डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें व घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको आगे के लेसन्स की वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आई कांट फॉरगेट दीज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को नहीं भूला। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम ही, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न्ड, अप्पा के आने से पहले, फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से घर आने से पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। सी वेलकम्स मी विद ए बिग स्माइल, उसने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। बट द स्माइल टर्न्स, लेकिन जो मुस्कुराहट है बदल गई इनटू फ्रॉन, त्योरियों में। When I asked her, जब मैंने उससे पूछा, whether I could go for a party at विशाल्स हाउस, क्या मैं विशाल के घर एक पार्टी में जा सकता हूँ? अम्मा says, must be back before 9, 9 बजे से पहले वापस आना पड़ेगा। अम्मा, I am grown up now, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। Can I not स्टे आउट टिल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक मेरे सारे दोस्त ना चले जाएं? आई आस्क, मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ, तुम सोचते हो कि तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। टू बी ऑन योर ओन, कि अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। समीर, रिमेंबर, समीर याद रखो। यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तुम अब भी एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, अदरवाइज दूसरी तरह, हालांकि तुम कुछ और सोचते हो लेकिन तुम अभी बच्चे हो। यू आर एट इन एज, इन बिटवीन एज, तुम एक मध्य उम्र के हो। ए टीन एजर, एक किशोर। तो माँ कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकते। और जब दर्द होता है तो पिताजी कहते हैं कि तुम अभी बच्चे नहीं रहे। तो वो समझ नहीं पा रहा है, किशोर समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। दैट रेजिज माई हैकल्स, रेजिज माई हैकल्स का मतलब होता है मुहावरा है, गुस्से होना। आई स्टैम्प माई फीट, मैं अपने पैरों को पटकता हूँ। शाउट एट हर, और चिल्लाता हूँ उस पर, अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ, मैं काफ़ी बड़ा हूँ। अम्मा, ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। आई विल नॉट अलाउ यू माई सेल्फ, मैं ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता स्वयं को। टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, किड का मतलब होता है छोटा बच्चा, और मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार मेरे साथ मत करो, मैं बड़ा हो चुका हूँ। सी गिव्स मी ए स्टर्न लुक, वह मुझे कठोर दृष्टि से देखती है। स्टर्न लुक, कठोर देखना। अजर्ट फिर्मली, और दृढ़ता से कहती है। माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा जो निर्णय है वो अंतिम है। नो पार्टीज फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी में नहीं जाना। नॉट टुडे नॉट एवर, ना तो आज ना फिर कभी। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती। यू टू एंड अप, एंड अप बड़े होना, अंत में जो रिजल्ट आता है। एज ए वाइल्ड कोल्ट, कोल्ट मीन होता है बच्चा, घोड़े का बच्चा। वाइल्ड कोल्ट, जंगली घोड़े के बच्चे की तरह मैं तुम्हें अंत तुम्हारा नहीं देखना चाहती, कि तुम अंत में एक असभ्य गंवार जंगली घोड़े के बच्चे की तरह हो जाओ। सी हैज़ हर वे, उसकी अपनी मर्जी चलती है। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी मिस कर देता हूँ, पार्टी छूट जाती है मेरे से। बट इट इज़ नॉट एंड्योर हर, लेकिन जो इस तरीके का काम है वो एंड्योर, प्रिय नहीं बनाता हर उसको। कहने का मतलब है कि ऐसा काम करके माँ मेरे लिए प्रिय नहीं हो सकती। आई सल्क, मैं नाराज़ होता हूँ। आई डू नॉट टॉक हर फॉर ए होल डे, मैं पूरा दिन उससे बात नहीं करता। सी कोएक्सिस में, कोएक्सिस मनाना। एंड प्लेकेट्स में, प्लेकेट्स फुसलाना, शांत करना। टिल आई स्कम्ब, जब तक कि मैं, स्कम्ब में हार मानना या मान जाना। टू हर,
मॉली कॉडलिंग, उसके लाड प्यार के आगे जब तक मैं नहीं मान जाता तब तक वो मुझे मनाती है। देन आई हग हर, तब मैं उसके गले लग जाता हूँ। एंड क्राई, और रोता हूँ। पैट कम्स हर रिमार्क्स, उसका रटा रटाया जो है रिमार्क्स आता है, कथन आता है। एट 14 ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, एक लड़का जो कि 14 साल का है उसे अपने इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं, उसे अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखना है उसका पता होना चाहिए। दिस इज द ट्रबल, यही तो परेशानी है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं बच्चा हूँ। और आई हैव ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली, मेरे माता पिता को कब ये क्लियर होगा, स्पष्ट होगा कि व्हेन आई एम आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ग्रोन अप, कि या तो मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। इन दोनों बातों का मेरे माता पिता को कब स्पष्ट होगा। आई कैन नॉट बी बोथ, मैं दोनों नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम, एक ही समय में। मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, या मैं दोनों का ही मिश्रण हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दैट इज़ वट मेक्स माई फियर सो स्कैरी, और यही कारण है कि जो मेरी आशंकाएं हैं, मेरे जो भय डर हैं वो और ज़्यादा स्कैरी में डरावने बन जाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। माई फियर वुड डाई, मेरे जो भय हैं, आशंकाएं हैं वो मर जाएंगी। इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, अगर मेरे माता पिता मुझे एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर दें तो मेरे जितने भी आशंकाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बट नो, लेकिन नहीं। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर ओन फियर्स, उनकी भी अपनी आशंकाएं हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है। अम्मा सेज एवरी टाइम, अम्मा हमेशा कहती रहती है। आई ट्राई टू अजर माई सेल्फ, मैं शक्ति के साथ कहती हूँ। एट योर एज, कि जो तुम्हारी उम्र है। यू नीड टू बी केप्ट इन ऑन द लीश, कि तुम्हें जो तुम्हारी उम्र है इस समय नियंत्रण में रखना चाहिए। लीश, नियंत्रण में रखना, नकेल कस के रखनी चाहिए। इट इज़ योर गुड्स, यह तुम्हारे भले के लिए है समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ, हम नियंत्रण मुक्त कर देंगे। वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग, जब तुम कैपेबल हो जाओगे। कैपेबल मीन समर्थ होना, नोइंग जानने में। व्हाट इज़ राइट, क्या सही है। एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, आज़ादी है वो एक दिन में नहीं आती। फ्रीडम विल बी योर्स, आज़ादी तुम्हें मिलेगी। वंस वी फील यू आर मैच्योर, जब हमें पता लग जाएगा कि तुम मैच्योर हो गए हो, वयस्क हो गए हो। इनफ, पर्याप्त रूप से। टू हैंडल सिचुएशन, जब तुम स्थितियों को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से व्यस्त हो जाओगे तब हम अपने आप जो नियंत्रण है वो हटा लेंगे। लेकिन तुम्हारी उम्र में नियंत्रण रखना जरूरी है। व्हेन विल दैट बी, ऐसा कब होगा। आई आस्क, मैंने पूछा। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा अंदर आते हैं। अम्मा वार्न्स मी, अम्मा मुझे चेतावनी देती है। टू हिज प्रेजेंस, उनके आने की। विद जेंटल नोड, अपना सिर हिलाकर। देन टेल्स मी, तब मुझे कहती है। समीर एवरीथिंग, कि समीर हर चीज़। टेक्स टाइम, समय लेती है। कोई भी वस्तु है वो समय लेती है। फ्लावर्स टेक्स टाइम टू टर्न इनटू फ्रूट, एक जो फूल है वो फल बनने में समय लेता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट। सी ग्रिन्स, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एक पूरा साल लगता है। सी ग्रिन्स, फिर वह मुस्कुराती है। ग्रिन्स, मुस्कुराना। अप्पा कैरेसिस माई आर्म, अप्पा है वो मेरी जो आर्म्स हैं, बाँह है, उसको स्पर्श करते हैं प्यार से। एंड सेज, और कहते हैं। आई नो, मुझे पता है। यू हैव योर फियर्स, तुम्हें कुछ आशंकाएं हैं। वी हैव अवर्स, और हमारी भी कुछ हैं। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर,
हमें हमारे फियर्स के साथ मिलजुल कर लड़ना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न चिंताएं, तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना पड़ेगा। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशन प्रलोभन, लालच, बहुत सारे ऐसे लालच हैं। टू विच ए यूथ इज ड्रान आकर्षित होना, जिसकी तरफ एक युवा है वो आकर्षित हो जाता है। आई डू नॉट वांट टू लिस्ट देम, मैं उन्हें तुम्हें लिस्ट देकर बताना नहीं चाहता, गिनाना नहीं चाहता कि कौन कौन से लालच हैं। यू नो देम नाउ, अब जो तुम्हारी उम्र है उसमें तुम्हें पता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें आकर्षित करती हैं। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस, हमसे बात करो ओपनली, खुलकर। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, अब हमसे दोस्त बन जाओ, दोस्त बनना सीखो। टेक्स एवरी एडवाइस, प्रत्येक सलाह लो। वी ऑफर, जो हमारे पास आएगी। एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, जैसे कि एक सच्चा दोस्त सलाह देता है वैसे ही हम तुम्हें ऑफर प्रदान करेंगे, सलाह जो तुम हमसे पूछोगे। वी इन टर्न, और बदले में प्रॉमिस, वादा करते हैं हम भी। डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, जो तुम्हारे दृष्टिकोण से जो होगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, उसकी कदर करेंगे जो तुम्हारा दृष्टिकोण होगा। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे। मी टू, मुझे भी। अम्मा लिफ्ट्स माई चिन्स, अम्मा मेरी ठोड़ी को उठाती है। एंड स्माइल्स इनटू माई आईज, और मेरी आंखों के अंदर मुस्कुराती है। आई प्रेस हर पाम, मैं उसकी हथेली को दबाता हूँ। एंड ग्रिन्स हैप्पीली, और खुशी से मुस्कुराता हूँ। वी आर 3 फ्रेंड्स, अब हम 3 मित्र हैं। बाउंड बाई लव, जो कि प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दैट हर्ट्स द अदर्स, जो दूसरों को दुख पहुंचाता हो। दैट्स इट, यही है। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम आज़ाद हो गए हैं। फ्रॉम फियर, डर से। अप्पा जेंटली रफल्स माई करली हेयर, रफल्स अस्त व्यस्त करना। अप्पा है वो बड़े प्यार से मेरे घुंघराले बालों को अस्त व्यस्त करते हैं। तो बच्चों, ये था आपका लेसन और उसका सरलार्थ। आइए अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, कंप्रेहेंशन, वो कर लेते हैं। टिक द करेक्ट अल्टरनेट बुक के हिसाब से। विच इज़ श्योर साइन ए चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन अडल्ट, एन अडल्ट कब बनता है बच्चा, एक्ने जब आते हैं। वट वाज द वार्निंग रिटन बाई स्मीर ऑन द डोर ऑफ द रूम, नॉक बिफोर यू एंटर। हाउ ओल्ड वाज स्मीर, स्मीर की उम्र क्या थी, 14 ईयर्स। स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स हैं। ए कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, जो कॉमन कोल्ड होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, सही है। समीर डज नॉट वांट प्राइवेसी, नहीं वह प्राइवेसी चाहता था, गलत है। अम्मा फॉल्स एंड स्क्रीम्स विद पेन, अम्मा गिर गई और दर्द से चिल्ला रही थी, फॉल्स है, समीर गिरा था। समीर डिड नॉट टॉक टू हर मदर फॉर ए होल डे, समीर ने पूरे दिन अपनी माँ से बात नहीं की, सही है। द फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू फ्रूट, फूल को फल बनने में टाइम लगता है, सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। वट वाज समीर्स ओपिनियन अबाउट द चेंज इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ में चेंज के बारे में समीर की क्या राय थी। समीर थॉट, समीर सोच रहा था, दैट ही माइट हैव कॉट कोल्ड, शायद उसे जुकाम हो गया है। द हार्शनेस, जो कठोरता है, इन हिज वॉइस वाज सिमिलर टू द कोल्ड,
वो वैसी ही कठोरता है जैसी जुखाम में हो जाती है। बट इट वॉज नॉट ए कॉमन कोल्ड, लेकिन ये साधारण जुखाम नहीं था। हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल फियर, समीर अपना डर है उसको कैसे भगाना चाह रहा था। समीर टोल्ड हिमसेल्फ दैट ओनली कोवार्ड्स हैड फियर, समीर अपने आप से कहता है कि केवल कायर डरते हैं। ही इज़ नॉट ए कोवार्ड, वह कायर नहीं है। दस ही ट्राई टू डिस्पेल द फियर, इस तरीके से वो डर को भगा रहा था। वाई वट डिड समीर्स मदर से अबाउट हिज रूम, उसके कमरे के बारे में समीर की माँ क्या कहती। समीर्स मदर यूज टू वॉक इन टू हिज रूम विदाउट नॉकिंग, समीर की माँ है वो हमेशा बिना खटखटाए रूम में आ जाती। शी ऑफन सर्वेड हिज रूम, वह हमेशा उसके रूम का सर्वे करती, निरीक्षण करती। एंड पास्ड ऑन द रिमार्क, और उसे एक टिप्पणी करती। हिज रूम वाज लाइक ए पिग स्टाई, कि उसका जो कमरा है वो सूअर के बाड़े जैसा लग रहा है। वाई डिड समीर पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, डोर के ऊपर उसने वार्निंग क्यों लगाई। हिज मदर यूज टू एंटर हिज रूम विदाउट नॉकिंग, उसकी माँ है वो कमरे के अंदर बिना बताए आ जाती थी। ही डिड नॉट लाइक द हैबिट ऑफ हिज मदर, वह उसे अपनी माँ की ये आदत पसंद नहीं थी। ही वॉन्टेड टू मेंटेन प्राइवेसी, वह प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता था, निजता, एकांतता। सो ही पुट ए वार्निंग ऑन द डोर, इसलिए उसने दरवाजे पर वार्निंग लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हाउ डिड समीर फील व्हेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे, पूरे दिन जब उसने अपनी माँ से बात नहीं की तो उसे कैसा फील हुआ। समीर डिड नॉट टॉक हिज मदर फॉर ए होल डे, पूरे दिन बात नहीं की समीर ने। ही फेल्ट दैट हर मदर वाज नॉट प्लीज्ड बाई दिस एक्ट, कि उसे पता था कि उसकी माँ है वो इस तरीके से खुश नहीं होगी। देन शी कॉक्स्ड हिम, तब उसकी माँ ने उसे मनाया। टिल ही स्कम्ड, जब तक वह नहीं मान गया। टू हर मॉली कॉडलिंग, उसके लाड प्यार से। देन ही हग्ड हर एंड क्राइड, तब वह उसके गले मिला और रोने लग गया। वट वॉज द ओपिनियन ऑफ समीर्स मदर अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में समीर की माँ की क्या ओपिनियन थी। हर ओपिनियन अबाउट फ्रीडम वाज दैट ए टीनेजर कैन बी प्रोवाइडेड फ्रीडम ओनली व्हेन ही इज़ कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसकी विचार ये थे कि किसी भी किशोर को तब फ्रीडम मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए जब वह इस बात को समझने में समर्थ हो जाए कि क्या गलत है और क्या सही है। आगे है 30 से 40 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज समीर वरीड अबाउट द एक्ने ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर जो पिंपल्स थे उसके कारण समीर क्यों वरीड था। समीर थॉट द एक्ने वाज डिस्ट्रॉइंग हिज फेस, समीर चिंतित था क्योंकि उसका जो चेहरा है वो एक्ने के कारण बिगड़ रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था। ऑल्दो इट वाज ए टेम्परेरी लॉस, हालांकि ये एक अस्थायी क्षति थी। ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की। इट वाज अनकंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर, ये है एक वयस्क को, किशोर को, टीनेजर किशोर को अनकंफर्टेबल बना देते हैं, असहज बना देते हैं। सो ही ऑफन यूज टू स्टैंड बिफोर द मिरर, इसलिए वो शीशे के सामने खड़ा हो जाया करता एंड वॉच इट, और इन्हें देखता रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम इन टीनेज, टीनेज के अंदर जो फ्रीडम है वो कब मिलनी चाहिए। यहाँ से शुरू होगा। ए टीनेजर कैन बी प्रोवाइडेड फ्रीडम ओनली व्हेन ही इज़ कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उसे केवल आज़ादी तभी मिलनी चाहिए जब उसे समझ आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। आगे बड़े वाला क्वेश्चन 60 to 80 वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही करेंगे अपने। ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी डिस्कस, जो बढ़ना है वो वयस्क होना है वो क्या है, व्यक्तिगता का मामला है, डिस्कस करें। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी,
यह सही है कि जो बढ़ना है वो इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगता का मामला है। समीर इज़ ग्रोइंग अप, समीर बड़ा हो रहा है। ही डज नॉट वांट हिज प्राइवेसी मे बी डिस्टर्ब्ड बाय हिज पेरेंट्स, वो ये चाहता है कि उसकी जो प्राइवेसी है वो उसके माता पिता के द्वारा भी डिस्टर्ब न की जाए। He thinks that even his mother should give information before entering his room, वो यहाँ तक चाहता है कि उसकी माँ भी जब उसके कमरे में आए तो वो पहले इन्फॉर्मेशन, सूचना दे। They must give respect to the gossamer thin curtain hanging on the door, उन्हें जो उसके माता पिता है उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उस पतले पर्दे का जो दरवाजे और उनके बीच के अंदर लटक रहा है। कहने का मतलब है कि उसे उसके एकांत में छूट मिलनी चाहिए रहने की। द वेरी कर्टेन इज़ ए मार्क ऑफ डिवीज़न, ये जो पर्दा है यह विभाजित करता है बिटवीन, उनके अंदर, हिज पेरेंट्स एंड हिम, उसे अपने माता पिता से। दे मस्ट चेंज देयर बिहेव टुवार्ड्स हिम, और उसके माता पिता को उसके प्रति जो व्यवहार है वो भी बदलना चाहिए। सो समीर इज़ ऑफ द ओपिनियन, समीर की ये राय है दैट हिज ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि जो बढ़ना है, बड़े होना है, वो एक व्यक्तिगता का मामला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और मैं चाहूँगा इस लेसन को आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक धन्यवाद।